बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लंग कैंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स डिसऑर्डर्स, इस डिसऑर्डर से रिलेटेड, मतलब ये कि अपना जो चैप्टर 10 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके तमाम जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो आप इस कमेंट में लास्ट में कमेंट कर दें ताकि फर्दर प्रोसीजर कर सके। ओके, तो जो लंग कैंसर है, इसमें ये होता है, आपको पता है कि कैंसर क्या है, कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, चैप्टर 5 में जब आप लोगों ने एरर्स एंड माइटोसिस पढ़ा, वहां आप लोगों ने लंग कैंसर यानी ट्यूमर के बारे में पढ़ा था। तो होता ये है कि लंग कैंसर इट इज द अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो सेल डिवीजन है, मतलब अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। अब ये जो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स जो होता है वो किस वजह से होता है? एक तो ऑफ कोर्स के इसमें जो ना जो सेल की डिवीजन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। ओके, अब इसमें होता ही है कि ये फॉर एग्जांपल जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में सबसे पहले जो ब्रोंकाई की एपिथेलियम है वहां पे एक ऐसा समझे कि एक ऐसा सेल इराइज होता है। ठीक है, स्पेशली कहाँ? एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकाई। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक छोटा सा सेल बनता है और यही फिर फर्दर ग्रो करता रहता है कि ऐसे पूरे, मतलब ये इसी तरीके से इस पूरे ब्रोंकाई में ये ग्रो करता रहता है और इससे क्या होता है कि एक मैस ऑफ सेल बन जाता है, मैस ऑफ सेल्स बन जाता है। उसी को हम नाम देते हैं ट्यूमर का। इसको किसका नाम देते हैं? ट्यूमर का नाम देते हैं। अब होता ये है कि जो कैंसर है या जो ये जो ट्यूमर है ये स्प्रेड होता है। ट्यूमर क्या होता है कि स्प्रेड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। अब उसके इस फैलने के अमल को एक्चुअली हम नाम देते हैं कि जैसे, मतलब जो ट्यूमर्स है वो सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाता है, या लंग्स से या ब्रोंकाई से फर्दर आपके लंग्स तक पहुंच जाता है, आपके अल्विलाई तक पहुंच जाता है, आपके ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचता है, तब इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? मेटास्टेसिस। किसका नाम देते हैं? मेटास्टेसिस। ऑफ कोर्स मैंने डेफिनेशन तो पहले लिख ही ली है, लेकिन इसी चीज को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। और यही चीज आप लोगों ने शायद पहले उसमें वहाँ 9th में भी पढ़ा हुआ था कि जो ट्यूमर है उसकी दो टाइप्स होती हैं। कुछ होते हैं बिनाइन ट्यूमर, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, और कुछ होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो बिनाइन ट्यूमर आप लोगों ने पढ़े थे कि ये बिनाइन ट्यूमर रिमेन एट देयर ओरिजिनल साइट, कि रिमेन एट देयर ओरिजिनल साइट, ओरिजिनल साइट के जो बिनाइन ट्यूमर्स थे वो अपनी ओरिजिनल साइट पे रहते थे। लेकिन अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, कि ये क्या होते हैं? स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है,
कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मतलब ये फैल जाते हैं, मतलब ये आपके दूसरे सेल्स को भी, आपके लंग के दूसरे सेल्स को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने ये एक डायग्राम बनाया कि ऑफ कोर्स मैंने यहाँ ब्रोंकाई में इस चीज को मेंशन किया कि ये ब्रोंकाई, ये क्या है, ब्रोंकाई, और ये वो ट्यूमर बन गए। और ये ट्यूमर होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता से ये इंक्रीज इन साइज होता जाता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से ये इंक्रीज इन साइज होता है ऐसे, और फिर क्या कर देता है, आपकी पूरी ब्रोंकाई को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, कि ट्यूमर इंक्रीज इन साइज, ट्यूमर इंक्रीज इन साइज और साइज एंड ब्लॉक the respiratory pathway, respiratory pathway, कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको फाइनली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ऑफ कोर्स होता यही है कि ये एक सिंगल ऐसे सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये डिवाइड होता रहता है, बहुत बड़ा मैस बना देता है। इसी चीज को हम ट्यूमर का नाम देते थे, ठीक है। अब इसके काजेस क्या है, इसके काजेस क्या है, काजेस में ऑफ कोर्स मैंने वही बात की है कि इसमें जो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स होती है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो क्या है, टोबैको स्मोक है, ठीक है, कि टोबैको स्मोक। और इसकी जो दूसरी मेन काज है वो है एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स। अब एयर पोल्यूटेंट्स में यानी आपको पता है पाकिस्तान में तो वैसे भी जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इससे जो लंग कैंसर के या दूसरे कैंसर के, स्किन कैंसर के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे एस्बेस्टोस की बात कर लो, आर्सेनिक की बात कर लो, तो ये क्या होते हैं लंग कैंसर के मेन जो रीजंस है, मेन फैक्टर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लूं, ट्रीटमेंट तो इसकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, नेक्टोनोमी है। क्या, नेक्टोनोमी, सॉरी नमोनोनेक्टोमी। अब नमोनोनेक्टोमी में क्या होता है कि जो हमारे जो किडनी के लोब्स हैं, ठीक है, यानी या तो पूरा पार्ट रिमूव किया जाता है, या जो लोब्स ऑफ किडनी है, लोब्स ऑफ किसी भी किडनी का मतलब जो भी लोब है उसको क्या कर लिया जाता है, इज रिमूव्ड, ओके। तो ये नमोनोनेक्टोमी में होता है कि जिसमें जो किडनी है उसका एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर लिया जाता है, या उस बाज़ ये होता है कि किडनी को भी क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो उसके अलावा सिम्टम्स ऑफ कोर्स आपको पता है कि बंदे को सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स या जो अल्विलाई है ये सारा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं इन द केस ऑफ एल्विलाई। लेकिन जो ब्रोंकाई है वो मतलब क्या हो जाता है, वहां से एयर गुजरने का रास्ता ही नहीं होता। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो इसको एक वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और उसके अलावा अगर तब भी समझ नहीं आया तो कमेंट लाजमी करें, हो सकता है कोई और रास्ता निकाल लें। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके।